हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले बाजार पर आपका व्यू चाहिए। जिस तरह की गिरावट दिख रही है, लगातार छठे दिन गिरावट, क्या कुछ राहत की खबर कहीं से आने वाली है? कहीं से कुछ रिकवरी की उम्मीद करें क्या? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन और अभिषेक भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो उनको भी गुड आफ्टरनून। तो देखिए पहले मुझे लगता है कि ये जो गिरावट थी ये एक्सपेक्टेड थी। इनफैक्ट जितनी बार भी मेरी अभिषेक से बात हुई कोई भी शो में, मैं ये बोल रहा था कि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और मिड एंड स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो जो पिछले हफ्ते हुआ था वो बेसिकली लार्ज कैप में थोड़ा सेलिंग आया था, लेकिन अब लार्ज कैप में सेलिंग कम है और आज के दिन आप अगर देखो तो स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 3% डाउन है। इंडेक्स तो खाली 3% दिखा रहा है, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स जाके अगर स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली देखो तो आपको 10-10% गिरावट कई कंपनीज में देखने को मिल रही है। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन था, पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार इसको भी फैक्टर इन कर रहा है कि कल जो दो स्टेट के नतीजे आएंगे उसमें हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका नतीजा भी क्या होगा। क्योंकि अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उधर, मतलब अगर बीजेपी उधर हारती है तो ये एक थोड़ा सा मतलब अपोजिशन को थोड़ा सा पावर ज्यादा देता है और इसके कारण बाजार थोड़ा सा टेंशन में है। तो हो सकता है कि ये कल नतीजे देखने के बाद आज और कल का रिएक्शन मिला के आपको एक स्टेबिलिटी आगे चल के देखने को मिले। और तीसरा जो ग्लोबल टेंशन है वो क्या होगा क्या नहीं होगा उस पे है, लेकिन उसको मैं लीस्ट इंपॉर्टेंस दूंगा आज के दिन। मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओवर वैल्यूएशंस जो ठीक ठाक हो रहा है, अब करेक्शन हो रहा है। आगे चल के ग्रोथ मॉडरेशन में आपको दिखेगी। जो पिछले 2-4 क्वार्टर से देख रहे थे वैसे ग्रोथ नहीं देखने वाले हम लोग। और दूसरी चीज कल के नतीजे, और तीसरी चीज ग्लोबल टेंशन जो है। तो मुझे लगता है कि अगर 24,750 एक अगर निफ्टी तोड़ता है तो करीबन 200-250 पॉइंट का और करेक्शन कल आपको देखने को मिल सकता है। ओके। तो आपको यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है। साथ ही कल जो राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उस पर तो नज़र रहेगी ही, उससे भी बाजार काफ़ी कुछ क्यूज लेगा। और साथ ही जिस तरह के ग्लोबल टेंशन बने हुए, लेकिन एक और जो चिंता है बाजार के लिए वो है चीन के राहत पैकेज और चीन सरकार के बड़े ऐलानों से क्या भारत से पैसा चीन जा रहा है। बाजार में गिरावट में कितना अहम फैक्टर है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम है। अभिषेक, बताइए क्या डिटेल्स, क्या रिसर्च लेकर आप आए हैं? विश्वमोहन, अगर हम एफआईज की बात करें तो उनको भी लग रहा है कि भारतीय बाजार महंगे हैं और चीन के बाजार सस्ते हैं। और चीन में जो स्टिमुलस पैकेज का ऐलान किया गया था 24 सितंबर को, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि एफआईज का सेंटिमेंट डामाडोल है। अगर हम पिछले 5 सत्र की बात करें तो 5 सत्रों से लगातार कैश में एफआईज की बिकवाली हो रही है और आंकड़ा जो है करीब करीब 42,000 करोड़ रुपए का है। भारी भरकम बिकवाली हो रही है एफआईज की तरफ से लगातार। और अगर हम शिखर से बात करें, 26,200 का निफ्टी भी हम देख रहे थे और अब हम 24,800 का निफ्टी देख रहे हैं, यानी कि करीब करीब शिखर से 5 से 5.5% के आसपास की गिरावट आ गई है और 25,000 का एक क्रुशियल सपोर्ट भी बाजार ने तोड़ा है। तो तनाव यह है कि क्या भारत से पैसा निकल के चीन में जा रहा है। अगर हम चीन के और हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो लगातार तेजी वहां पर हो रही है। शंघाई का जो इंडेक्स है वहां पर 9 सत्र से लगातार तेजी है। हांगकांग की बात करें तो वहां पर हैंगसेंग जो इंडेक्स है वो 32 महीने की ऊंचाई पर है। और अगर आप सितंबर के लो से देखेंगे तो शंघाई का बाजार 24% ऊपर है, हैंगसेंग 35% ऊपर है। कितना चलेंगे ये आप डिबेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल गए हैं, तो एफआईज का भी कितना पैसा इन बाजारों में जाएगा ये आंकड़े स्क्रीन पर हैं। लेकिन चीन और हांगकांग को लेकर जो ब्रोकरेजेस हैं, ग्लोबल ब्रोकरेजेस एफआईज जो हैं वो भी बुलिश नजर आ रहे हैं। सीएलएसए ने भारत में वेटेज जो है 10% घटा दिया है और चीन में जो वेटेज है 5% बढ़ा दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है किसी बड़े ब्रोकिंग फर्म की तरफ से। सीएलएसए, जिसको हम बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं कि सीएलएसए क्या कहता है क्या करता है। सीएलएसए के मुताबिक भारतीय बाजारों के वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं और यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि एफआईज की बिकवाली भी आ रही है और घरेलू निवेशकों का जो सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। सीएलएसए के अलावा गोल्डमैन सैक्स ने चीन को अपग्रेड करके ओवरवेट की रेटिंग दी है। इसके अलावा सिटी ने हैंगसेंग पर 2025 के मध्य के लिए 26,000 का टारगेट दिया है, जो कि यहां से भी अभी 20-25% ऊपर है। तो लगातार बुलिश टोन निकल के आ रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस ने भी चीन के कुछ अहम इंडाइसेस हैं उनके टारगेट्स बढ़ाए थे।
आखिर ये हो क्यों रहा है और चीन के बाजारों में ये तेजी हो क्यों रही है? उसका रीजन ये है कि आपको याद होगा 24 सितंबर को चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी, जो कि वहां का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने आरआरआर और रिजर्व रेपो रेशियो उसमें उन्होंने कटौती की थी, आधे % की। और उसके अलावा ढेर सारे स्टिमुलस के मेजर्स लिए गए हैं पिछले 15 दिनों में। यही नहीं, एक रिपोर्ट भी आई थी ब्लूमबर्ग की ओर से कि चीन अपने बड़े बैंकों में $182 बिलियन डाल सकता है। इससे भी स्ट्रेंथ बनी। इकोनॉमी के लिए माना जा रहा है कि इस साल चाइना की तरफ से और बड़े स्टिमुलस पैकेज आ सकते हैं और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगा कि कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए 3 ट्रिलियन युआन का एक राहत पैकेज आ सकता है। आपको बता दें कि जीडीपी में चाइना की जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसका योगदान करीब करीब 30% के आसपास का है और प्रॉपर्टी सेक्टर को उभारने के लिए मंदी से, चैलेंजेस से चाइना की तरफ से लगातार ये कदम आ रहे हैं। एक और चीज है आंकड़े के लिहाज से वो जो नोटिस करना चाहिए, अभी तक हम ये देख रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है उसमें भारत का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है 22.27, चीन का वेटेज है 21.5 का, उसके नीचे ताइवान है, दक्षिण कोरिया है और आप ब्राजील को देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि आगे इसमें रिवीजन हो और चाइना का वेटेज यहां से बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। तो निश्चित तौर पर पहले ये चर्चा हो रही थी कि क्या भारत का पैसा चीन जाएगा, लेकिन अब ये आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहा है कि जाएगा नहीं। जी हां, अब जा रहा है भारत का पैसा चीन में और एफआईज की लगातार बिकवाली ये संकेत भी दे रहे हैं और भारतीय बाजारों की सेहत खराब है। 24,800 के आसपास आकर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और आज हम बातचीत कर रहे थे, एक बड़े दिग्गज एक्सपर्ट हैं, उनकी आपको हम बताएं तो उनका ये कहना था कि 24,000 तक निफ्टी के गिरने का खतरा है। गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे आज के सत्र में सुबह सुबह। तो देखते हैं कि बाजारों की चाल यहां से क्या होती है, लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट वीक है, लगातार छठे दिन बाजार में गिरावट है। आपने कि लगातार यहां पर गिरावट दिख रही है और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स की अगर बात करें तो 18 सितंबर से 30 सितंबर के दौरान एक भी गिरावट नहीं आई है। 30 सितंबर के बाद से चाइना का मार्केट बंद है और कल से फिर से खुल रहा है। ऐसे में अब ये इस तरह की संभावना बन रही है कि एफआईआईज का बड़ा पैसा वहां जा सकता है। साथ ही हांगकांग के इंडेक्स की अगर बात करें हैंगसेंग की, तो वहां भी पिछले एक महीने में सिर्फ 3 सत्र ऐसा रहा है जहां पर कमजोरी दिखी है। लगातार वहां पर तेजी चल रही है, वो बाजार खुला भी है। लेकिन चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्लू स्टार के मैनेजमेंट भी होंगे, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या व्यू है, उनके बिजनेस को लेकर उनका क्या आउटलुक है, आगे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथ विवेक कारवा जी तो बने हुए हैं, उनसे जानेंगे फंडामेंट। आपने ब्लू स्टार के मैनेजमेंट को सुना, वो उनका कहना है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट काफ़ी बेहतर दिख रहा है और त्योहारी बिक्री तो है ही, साथ साथ जिस तरह के अक्टूबर के हिट की वजह से यहाँ पे एयर कंडीशनिंग बिक्री भी इस सेगमेंट में काफ़ी फायदा हो रहा है। 20% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। क्या लग रहा है ब्लू स्टार के जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए यहाँ से सर? विश्वमोहन, मुझे लगता है कि आप अगर वोल्टास जो इसका मेन कॉम्पिटिटर आप समझ लीजिए, अगर उसको देखते हो तो इस स्टॉक ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है और स्कोप है कि आगे चल के डेफिनेटली स्कोप है। थोड़े दिन पहले ये 2150 तक चल रहा था, अभी आज 1930 चल रहा है, तो अच्छा खासा करेक्शन के बाद में आपको स्टॉक मिल भी रहा है। मैनेजमेंट ने एक अच्छी चीज कही कि आज के दिन ये नहीं है कि समर में ही आप एयर कंडीशन खरीदो। मैं तो जितने भी मेरे दोस्तों को जानता हूँ वो तो ठंडियों में भी मतलब एसी चला के ही सोते हैं। तो वो आज एक चीज हो गई। और दूसरी ये कि आज एयर कंडीशनर खरीदना कोई एस्पिरेशनल नीड नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है भारत में। तो आपको दिखेगा, कोई भी आप छोटे मोटे स्लम में भी चले जाओ, कोई भी शहर में, आपको दिखेंगे कि एसी डेफिनेटली लगे हुए हैं। तो और वैल्यूएशन वाइज आप अगर कंपेयर करो जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स है उसके मुकाबले काफी फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। ये नहीं बोलूंगा वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन अगर कंपैरिजन करो पीयर ग्रुप से तो मुझे लगता है कि इसमें आप एक रन अप देखने का पूरा पॉसिबिलिटी वापस है। ये आपको लग रहा है कि बाकी अपने पीयर्स से, इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले वैल्यूएशन बेहतर है? बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन बाकी जो इंडस्ट्री प्लेयर जिस भाव पर है उससे सस्ता दिख रहा है और जिस तरह की ग्रोथ इस सेक्टर में दिख रही है उसका फायदा यहाँ पर मिल सकता है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। ये राय विवेक जी की तरफ से। शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और इन्वेस्टमेंट की राय दी। चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट, जहां ढेर सारे एक्शन आपके लिए होंगे। इस गिरावट में आपको